वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 5 आपका है डाटा हैंडलिंग, उसका जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, उसकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस पार्ट को वॉच कर सकते हैं सीरीज के। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो इवेंट कितने परसेंट हो सकती है, कितने परसेंट नहीं हो सकती है। ये बात किस में काउंट होती है? प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी का जो जनरल आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और प्रोबेबिलिटी आपके इस क्लास में 8th क्लास में जो दिया है ये टॉपिक बहुत एक कहना चाहिए स्टार्टिंग लेवल है इसका, लेकिन आगे चल के आपको 9th में 10th में एक इस टॉपिक को पूरा एक चैप्टर मिलेगा। यहाँ तो ये आपका एक टॉपिक है, लेकिन 9th में 10th में और आगे 12th में भी अगर आप मैथ्स लोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा एक चैप्टर वहां मिलेगा और बहुत सारे वाइड इसके रूल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी में जैसे बता चुका हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी। एक्सरसाइज आपकी 5.3 इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है लिस्ट आउटकम ऑफ थ्रो। अगर आपने थ्रो किया, किसको थ्रो किया? एक डाइस को थ्रो किया, या एक कॉइन को थ्रो किया, या 2 कॉइन को थ्रो किया। हमने जनरली का एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके आउटकम आपको बताने हैं कि क्या क्या आपको मिल सकता है। जनरली आप घर में गेम खेलते ही हो, डाइस भी खेलते हो, पासा लूडो खेलते हो, तो डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या आपका आ सकता है। ऐसे ही जनरली हम कोई गेम शुरू करते हैं तो कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो कहते हैं हेड आएगा या टेल आएगा, इस तरीके से हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंट। तो हमें यहाँ पर डाइस का ये बताना है कि डाइस को अगर हम थ्रो करें तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला है डाइस में आप जानते हो क्या क्या मिल सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। केवल डाइस में ये 6 पॉसिबिलिटी हैं, और 6 के बाद डाइस में नंबर होता ही नहीं है, केवल 6 तक ही पासे में आपके नंबर्स होते हैं। जब भी आप लूडो खेलते हो तो डाइस को जब थ्रो करते हो तो इन्हीं में से कोई एक नंबर आपको मिलने वाला है। ये आपके डाइस के क्या हो गए? आउटकम हो गए। इनको हम आउटकम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमने एक कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन को जब आप थ्रो करोगे एक कॉइन को, तो आपको सीधी सी बात है उसमें 2 ही चीजें होती है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो या तो आपको हेड मिलने वाला है या टेल मिलने वाला है। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या हो गया? हेड यानी एच और टेल टी। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है 2 कॉइन। अगर आप 2 कॉइन को थ्रो करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले एक कॉइन को थ्रो किया तो आपको 2 पॉसिबिलिटी मिली, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अब आपने अगेन टॉस किया तो यहां से फिर आपको क्या मिलेगा? हेड टेल, और यहां से भी आपको हेड टेल। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ आपने पहली बार थ्रो किया तो आपको मिला हेड। आपको क्या मिला? हेड मिला। आपने फिर दोबारा थ्रो कर दिया तो हो सकता है आपको हेड मिले या टेल मिले। ओके, हो सकता है पहली बार में आपका टेल आया था, फिर आपने थ्रो किया तो हो सकता है आपको हेड मिले या टेल मिले। तो जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिली आपको, जो आउटकम मिले वो कौन कौन से मिले? यहाँ से शुरू करेंगे एच एच। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? एच एच। पहली बार में भी आपको हेड मिला और दूसरी बार में भी आपको हेड मिला, कॉमा। अब हो सकता है पहली बार में हेड मिला और दूसरी बार में टेल मिला, तो हेड और टेल। नेक्स्ट ऐसे टी और एच, टेल मिला और हेड मिला, या फिर दोनों बार में आपको टेल मिला। तो क्लियर हो गया कि आउटकम क्या होते हैं। जो जो पॉसिबिलिटी आने की होती है उन सबको हम काउंट कर लेते हैं। किसमें काउंट कर लेते हैं? आउटकम में। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस बात की? कि एन इवन नंबर, आपको इवन नंबर मिला। ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो डाइस के लिए हो रहा है। आपने एक डाइस को थ्रो किया है, किसको थ्रो किया है? डाइस को या पासे को थ्रो किया है।
तो आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इवन नंबर के लिए जो फेवरेबल आउटकम है पहले तो आपको वो लिखना होगा। तो फेवरेबल आउटकम आपके कौन से होंगे इवन नंबर में? डाइस को आपने थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम आपके मैं ऊपर लिख चुका हूं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो आपके इवन नंबर है वो कौन से हैं? 2 4 and 6। देयर आर 3 नंबर्स विच आर इवन। ओके, तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए प्रोबेबिलिटी के लिए? काउंटिंग में फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आ रहे हैं आपके? तो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो 3 आपके क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम हो गए। और टोटल आपके आउटकम कितने हैं वो आप काउंट कर सकते हो, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/2। आप डिटेल में भी लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम है आपके 2 4 and 6। और टोटल आउटकम आपके पास है तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब फॉर एन ऑड नंबर, अब कह रहा है आपको ऑड नंबर मिलना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब ऑड नंबर के लिए जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन से हैं या पॉसिबल आउटकम कौन से होंगे? जब डाइस को आप थ्रो करते हो तो ऑड नंबर आपके कौन कौन से आने वाले हैं? ऑड नंबर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फेवरेबल आउटकम या मतलब पॉसिबल आउटकम आपके कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और टोटल आउटकम आपके 6 हैं। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिला 1/2। इट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन ऑड नंबर थ्रू ए डाइस। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन जो 3 लिखा है उसके लिए पॉसिबल आउटकम, जब आपने डाइस को थ्रो किया या पासे को थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम क्या मिलेंगे? और 3 से बड़ा नंबर चाहिए तो 3 से बड़ा नंबर क्या होता है डाइस में? या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ये 3 ही नंबर होते हैं 3 से बड़े। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 and 3। तो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड करो कि लेस देन 3 मिलना चाहिए, जो नंबर आना चाहिए वो लेस देन 3 आना चाहिए। तो इसके लिए जो पॉसिबल आउटकम है वो 3 से कम वाले नंबर्स कौन से होंगे? पॉसिबल आउटकम 3 से कम आपको या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। तो पॉसिबल आउटकम आपके आ गए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पॉसिबल आउटकम आपके 2 हैं, 1 and 1 2, और नीचे टोटल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी है क्या? जस्ट एन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट के होने की, इसके होने की कितनी संभावनाएं हैं और उसका फॉर्मूला क्या था, आउटकम हम कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।